शाओकिंग कोंगरोंग को मैसेज भी करता है, पर कोंगरोंग इतने गुस्से में थी कि वो उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करती। घर वापस लौटते वक्त कोंगरोंग देखती है कि कुछ बदमाश शाओकिंग के डॉगी को परेशान कर रहे थे। कोंगरोंग उन बदमाशों का वीडियो बनाती है और इसी वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल कर उस मासूम डॉगी को छुड़ा लेती है। कोंगरोंग उस डॉगी को शाओकिंग के घर ले जाती है और शाओकिंग को बहुत डांटती है क्योंकि उसने अपने डॉगी को ऑलमोस्ट खो जो दिया था। पर शाओकिंग कोंगरोंग की गलतफहमी को दूर करते हुए उससे कहता है कि मेरा डॉगी तो मेरे घर में है, तो तुम किसके डॉगी को उठा कर लाई हो। शाओकिंग से सच जानने के बाद कोंगरोंग नर्वस हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे लगा कि ये तुम्हारा डॉगी है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आई। अब इस डॉगी को इसके असली मालिक तक पहुँचाना तुम्हारा काम है। इतना बोलकर कोंगरोंग अपने घर एम्बैरस होते हुए चली जाती है। उसी शाम शाओकिंग कोंगरोंग को मैसेज करके बताता है कि उसने उस डॉगी के असली ओनर को ढूंढ लिया है। उस डॉगी के ओनर को लग रहा था कि जिस इंसान ने उसके डॉगी को बदमाशों से बचाया है वो शाओकिंग की गर्लफ्रेंड है। जब ये बात कोंगरोंग को पता चलती है तो वो इस पर स्माइल करने लगती है। अगले दिन कोंगरोंग शाओकिंग और क्विंचू को बात करते हुए देख लेती है और उसका गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। कोंगरोंग और क्विंचू इस बारे में बात कर रहे थे कि कंपटीशन से जीते हुए पैसों का उन्हें क्या करना चाहिए। वो दोनों और उनका एक डॉक्टर दोस्त डिसाइड करते हैं कि उन सभी को इन पैसों से एक कैंपिंग ट्रिप प्लान करनी चाहिए। शाओकिंग वैन को भी इस ट्रिप पर इनवाइट करता है, पर जब शाओकिंग कोंगरोंग को ट्रिप पर इनवाइट करने के लिए जाता है वो उसे साफ साफ ट्रिप पर आने से इनकार कर देती है। कोंगरोंग का ये व्यवहार देख शाओकिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोंगरोंग उससे गुस्सा क्यों है। दूसरी तरफ शाओकिंग और कोंगरोंग की बढ़ती नजदीकियां देख क्विंचू अपने मन में ठान लेती है कि वो भी शाओकिंग से अपने प्यार का इजहार जल्दी कर देंगी। चैंग चैंग के रेस्टोरेंट में अब भी कोई कस्टमर नहीं आया था और वो इस बात से बहुत परेशान थी। पैसे कमाने के लिए चैंग चैंग रैंग के पास जाती है और उसे खाना टेस्ट करवाने के बाद उससे टेस्टिंग के पैसे मांगने लगती है। चैंग चैंग की चालाकी जानने के बाद रैंग उससे कहता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हें पता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में कस्टमर इसलिए नहीं आते क्योंकि तुम्हें मार्केटिंग करना नहीं आता। रेस्टोरेंट की मार्केटिंग सीखने के बहाने रैंग चैंग चैंग को अपनी बुक स्टोर की 3 किताबें बेच देता है और चैंग चैंग भी बड़ी ही आसानी से रैंग के झांसे में आ जाती है। कोंगरोंग को मनाने के लिए शाओचिंग चैंग चैंग की मदद लेता है। दरअसल शाओचिंग ने चैंग चैंग के साथ एक डील की थी कि अगर चैंग चैंग कोंगरोंग को ट्रिप पर लाने में कामयाब हुई तो शाओचिंग ट्रिप के लिए सारा खाना चैंग चैंग के रेस्टोरेंट से ही खरीदेगा। अपने डूबते हुए रेस्टोरेंट को बचाने के लिए चैंग चैंग कोंगरोंग को हाथ पैर जोड़कर मना लेती है। चैंग चैंग का इमोशनल ड्रामा देख कोंगरोंग भी पिघल जाती है। अगले दिन शाओचिंग अपने साथ ट्रिप पर रैंग को भी ले आता है। ट्रिप के दौरान क्विंचू शाओकिंग के करीब रहने की कोशिश करती है और कोंगरोंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। शाओकिंग के डॉक्टर फ्रेंड्स बताते हैं कि कॉलेज टाइम में शाओकिंग क्विंचू की केयर किया करता था। ये बात जानने के बाद कोंगरोंग का पारा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शाओकिंग को मजाक चकाने के लिए कोंगरोंग चैंग चैंग से कहती है कि वो जल्दी एक हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। उन दोनों की ये बात शाओकिंग सुन लेता है और उस बेचारे को टेंशन होने लगती है। क्विंचू शाओकिंग को इस बात का हिंट देने लगती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, पर शाओकिंग का पूरा ध्यान कोंगरोंग की तरफ ही था। शाओकिंग कोंगरोंग के पास जाता भी है उससे पूछने के लिए कि क्या तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। शाओकिंग के इस सवाल का कोंगरोंग बड़ा चढ़ाकर जवाब देने लगती है। कोंगरोंग की इस हरकत से शाओकिंग समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। शाओकिंग कोंगरोंग से ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें जेलस फील हो रहा है। उन दोनों की इस बातचीत में कोंगरोंग जो पतंग उड़ा रही थी वो नीचे गिरने लगती है। शाओकिंग उस पतंग को संभालने के लिए कोंगरोंग के करीब आता है और पीछे से ये नजारा देख क्विंचू का मुंह ही उतर जाता है। शाओकिंग कोंगरोंग के कानों में कहता है कि वो आज रात उसका इसी जगह पर वेट करेगा। कोंगरोंग शाओकिंग से पूछती भी है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आई तो तुम क्या करोगे। तो जवाब में शाओकिंग कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर तब तक वेट करूंगा जब तक तुम मुझसे मिलने ना आओ। शाओकिंग ने अपने मन में ठान लिया था कि आज वो कोंगरोंग को सारी सच्चाई बताकर ही रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं इस ट्रिप में खाना प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी चैंग चैंग की थी और रैंग भी उसकी इस काम में मदद कर रहा था। चैंग चैंग जब रैंग के हाथ का खाना खाती तो वो उससे पूछती है कि तुम इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हो। तो रैंग बताता है कि वो पहले एक रेस्टोरेंट में एज अ पार्ट टाइमर काम किया करता था। बातों में चैंग चैंग रैंग से पूछती भी है कि क्या तुम्हें पहले कभी प्यार हुआ है, पर रैंग चैंग चैंग की इस बात का जवाब ना देते हुए उसके मुंह में खाना ठूस देता है। रात में सभी लोग मिलकर एक गेम खेलते हैं। इस गेम के अनुसार सभी लोगों को एनोनिमसली एक चिट पर क्वेश्चन लिखने होंगे जो कि वो दूसरे इंसान से पूछना चाहते थे जो कि इस ट्रिप पर मौजूद था। सभी लोग अपने अपने सवाल लिखकर जेन को दे देते हैं। रैंग से सवाल पूछा गया था कि क्या उसे पहले कभी प्यार हुआ है। इस सवाल पर से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सवाल चैंग चैंग ने पूछा है। रैंग इस सवाल का जवाब देने में थोड़ी आनाकानी करता है पर फिर बाद में कह देता है कि हाँ
इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिससे अब तक प्यार ना हुआ हो। अगला सवाल शाओकिंग के लिए था। उससे पूछा गया था कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी लड़की मौजूद है जिससे वो पसंद करता हो। शाओकिंग कोंगरोंग की तरफ देखते हुए हाँ कहता है। सब लोगों को लग रहा था कि शाओकिंग जिस लड़की को पसंद करता है वो क्विंचू है, पर असलियत तो कुछ और ही थी। शाओकिंग के लिए एक और सवाल आता है कि क्या जिस इंसान से वो प्यार करता है वो उसे लंबे अरसे से जानता है। शाओकिंग इस बार भी हाँ कहता है, वो भी कोंगरोंग की तरफ देखते हुए। ये दोनों ही सवाल क्विंचू ने पूछे थे, पर जवाब सुनने के बाद कोंगरोंग भी अनकंफर्टेबल हो जाती, क्योंकि उसे लग रहा था कि शाओकिंग सच में क्विंचू को पसंद करता है, क्योंकि वो और शाओकिंग तो सिर्फ 2 महीने पहले मिले थे ना। रात में सोते वक्त कोंगरोंग को याद आता है कि शाओकिंग ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। कोंगरोंग उससे मिलने जा ही रही होती कि तभी क्विंचू उससे कहती कि क्यों ना हम दोनों वॉक पर चले। थोड़ी देर बाद वॉक करने के बाद क्विंचू के पैर में मोच आ जाती है। अपनी मोच का फायदा उठाते हुए क्विंचू कोंगरोंग को अपने पास ही रोक लेती है और उससे कहती है कि वो शाओचिंग को बहुत पहले से पसंद करती है। क्विंचू की ये बात सुन कोंगरोंग उससे पूछती कि अगर तुम शाओचिंग को इतने समय से पसंद करती हो तो तुमने आज तक उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं बताया। जवाब में क्विंचू कहती कि आज तक शाओकिंग ने किसी भी लड़की को उस नजर से नहीं देखा, तो मैं सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कभी ना कभी तो शाओकिंग मुझे नोटिस करेगा। दूसरी तरफ शाओकिंग क्विंचू के लिए प्रपोजल की तैयारी कर रहा था। बचपन में जब कोंगरोंग के डैड की डेथ हो गई थी तभी शाओकिंग ने उससे कहा था कि जब धरती पर 2 चांद एक साथ दिखाई देते हैं तभी तुम जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो तुम्हारे आसपास ही होता है। शाओकिंग कोंगरोंग के लिए टॉर्च की मदद से एक दूसरा चांद भी बनाता है। आज भी शाओकिंग कुछ ऐसा ही करने वाला था। दूसरी ओर क्विंचू कोंगरोंग से कह देती है कि कोंगरोंग शाओकिंग और क्विंचू के प्यार के बीच में न आए। उन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए जब बाकी सभी लोग आते हैं तो कोंगरोंग शाओकिंग को इग्नोर करने लगती है। शाओकिंग जब कोंगरोंग से पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ तो उसे बताती है कि वो उसे पसंद नहीं करती और वो उसके हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम कर रही है ताकि वो अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सके। कोंगरोंग के जाने के बाद शाओकिंग को समझ नहीं आता कि इसे अचानक से क्या हो गया। अगले दिन हॉस्पिटल में पूरा टाइम कोंगरोंग शाओकिंग को इग्नोर करती है। क्विंचू शाओकिंग को लंच के लिए इनवाइट करती है, पर जब शाओकिंग मना कर देता है तो क्विंचू उससे झूठ कहती है कि वो कोंगरोंग के बारे में उससे कुछ कहना चाहती है। अब कोंगरोंग की बात सुन शाओकिंग झट से लंच के लिए मान जाता है। लंच के दौरान क्विंचू शाओकिंग को बताती कि कोंगरोंग किसी और लड़के को पसंद करती है। क्विंचू शाओकिंग को प्रपोज करने की कोशिश भी करती है, पर शाओकिंग उसे बीच में ही रोककर कहता है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी ओर शाओकिंग और क्विंचू को साथ देख कोंगरोंग को बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था। क्विंचू से मिलने के बाद शाओकिंग कोंगरोंग से मिलने जाता है। कोंगरोंग शाओकिंग से कहती भी है कि तुम तो क्विंचू को पसंद करते हो ना, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कोंगरोंग की इस बात पर शाओकिंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैं उसे कितने सालों से पसंद करता हूँ। शाओकिंग की ये बातें सुन कोंगरोंग उसकी आंखों में खो जाती है, पर अगली पल वो उसे अपने घर से निकालते हुए कहती कि तुम जिससे भी पसंद करते हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कोंगरोंग इस सोच में थी कि अगर शाओकिंग क्विंचू को पसंद नहीं करता तो वो किसे पसंद करता है। एक सेकंड के लिए तो कोंगरोंग के दिमाग में जेन का भी ख्याल आता है, पर वो अपने इस ख्याल को उठाकर फेंक देती है। अगले दिन हॉस्पिटल में जेन की मॉम और कोंगरोंग की मॉम आती है ताकि वो दोनों अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा सके। जेन उन्हें हॉस्पिटल में जाने से रोकता भी है, पर वो दोनों कहाँ किसी की सुनने वाली थी। जेन कोंगरोंग को कॉल करके उसे सतर्क करने की कोशिश भी करता है, पर इससे पहले कि जेन कोंगरोंग को कुछ बता पाता कोंगरोंग की मॉम उसे देख लेती है और इस सदमे से बेहोश हो जाती है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है।